फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक पे हम लोग मूव कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग स्विच कर रहे हैं किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे व्हाट इज टेस्ट चार्ज। फ्रेंड्स, टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज क्या है? टेस्ट चार्ज का फिनोमेना हम लोग यूज करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। पहले स्टार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड समझा देता हूं, फिर टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? सपोज मेरे पास एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज क्यू रखा हुआ है इस प्लेस पे, ये रखा हुआ। अब मैं क्या देखूंगा, जब मैं इसके पास एक दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा, सपोज ये एक चार्ज है, पॉजिटिव ये सेकंड चार्ज क्यू डैश, मैं क्या कर रहा हूं, इस चार्ज को ये यहां रखा हुआ है सपोज, तो ये वाला जो मेन चार्ज है, सोर्स चार्ज है, ये क्या लगा रहा है इस पे, एक फोर्स लगा रहा है ना अपना रिपल्जन का, हालांकि ये भी लगा रहा है ना। तो ये जो चार्ज जिस रीजन में या फील्ड के अंदर दूसरे चार्ज पे अपना फोर्स एक्सपीरियंस कराता है, उस रीजन को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच दैट चार्ज exerts electric force over another charge, that region is known as electric field। अब स्टूडेंट्स यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, यहां पे सपोज कुछ आ गया। अब जब मैं इस चार्ज को उठा के यहां से यहां पे लेके जाऊंगा, तो जैसे ही मैं इसे यहां लेके जाऊंगा, ड्यू टू रिपल्सन ये चार्ज खिसक के थोड़ा दूर चला जाएगा, है ना। अब जब ये चार्ज खिसक के यहां चला जाएगा, तो मुझे ये जो फील्ड था इस रीजन में यहां की वजह से यहां पे कैलकुलेट करना था, तो कुछ दिक्कत होगी, है ना स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूं, अगर इस ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड मैं कम कर दूं, बहुत नेग्लेबल कर दूं लगभग, तो जब इस चार्ज को मैं उठा के यहां से यहां लेके जाऊंगा, तो इस चार्ज पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका स्मॉल नेग्लेबल के बराबर चार्ज है लगभग, तो उस चार्ज को चाहे यहां उठा के यहां रखो, तो हम लोग आसानी से फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां उठा के रखेंगे तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे चार्ज जिसका स्मॉल मैग्नीट्यूड हो, क्या हो, स्मॉल मैग्नीट्यूड, नेचर कैसा हो उसका, पॉजिटिव, तो इट इज ए स्मॉल मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज विच इज यूज्ड टू स्टडी द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए। जैसे 11th में हमने पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लिया था स्टडी करने के लिए, तो वैसे यह टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट हम लोग लेते हैं। तो एज समझ में, अब मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन मैंने बताई, इट इज द स्पेस और रीजन अराउंड एनी चार्ज in which it exerts electric force in which it exerts electric force, its electric force over another charge, ओवर अनदर चार्ज। एक तो डेफिनेशन ये होगी स्टूडेंट्स, या कॉमनली ये यूज कर लो, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एनी टेस्ट चार्ज ड्यू टू अनदर चार्ज, द स्पेस और रीजन इन विच एनी टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अनदर चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और लिख देता हूं डेफिनेशन, इट इज द रीजन और फील्ड इन विच any test charge experiences electric force due to another charge, कि एक ऐसा रीजन या फील्ड जिसमें एक टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करे, किसकी वजह से, अनदर चार्ज की वजह से, उस रीजन या स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल, जैसे मेरे पास एक चार्ज है, तो अपने आसपास एक रीजन में ये जो चार्ज है, ये दूसरे चार्ज को जब लेके आओगे, तो उस पर अपना एक फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। कैसा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स।
अब वो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस कराएगा। तो इस रीजन में इस चार्ज का हम लोग क्या बोलेंगे, इसका ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज फॉर्मूला हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एनी टेस्ट चार्ज। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एनी टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी हो सकता है, इस पूरे रीजन में कहीं भी हो सकता है, तो इसमें डायरेक्शन कोई स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, चार्ज की यूनिट कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स एक टर्म आएगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बस कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सपोज मेरे पास ये चार्ज है, इसका अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बोल देता हूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो अब मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। अब उस पॉइंट की एक लोकेशन भी होगी, पोजीशन होगी, और पोजीशन की एक डायरेक्शन होती है, तो जितना भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सोर्स चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे, वो बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। आई बात समझ स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस किसी भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने निकालना होगा तो उसे बोलेंगे हम लोग क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड at any given point, it is defined electric field at any given point, sorry डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा और सिंपल कर देता हूं उसे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई, डिफाइंड एज द फोर्स experienced by any test charge at a particular point, at a particular point, it is defined as the force experienced by any test charge at a particular point in given electric field, in a electric field of a charge, in a given electric field, कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसे बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर तुमने निकालनी है तो यहाँ पे उठा के फिर से टेस्ट चार्ज को रख दो Q नॉट, और यहाँ पे जितनी भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, वो क्या होगी उस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सिंपल ये वेक्टर क्वांटिटी है, बस डायरेक्शन मेंशन हो जाता है, तो ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स जितनी भी एक्सपीरियंस करता है कोई भी टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यूनिट सेम रहेगी, दैट इज न्यूटन पर कूलम। तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अपना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये मैं इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट्स आज गर्मी बहुत है, बाहर 2 दिन पहले बारिश हुई, लेकिन आज बहुत गर्मी है। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्टिंग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से किसी गिवन डिस्टेंस पे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज, सपोज हमारे पास एक चार्ज है, ये क्यू चार्ज रखा हुआ है कहीं पे किसी फ्री स्पेस में। अब हमसे बोला जाता है कि किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब डिस्टेंस सपोज तुम्हें दे दी जाती है यहां से यहां तक R। ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे पता लगेगा हमें, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट थोड़ा ना कि जो बता देगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हमारे पास एक फिनोमिना है या एक क्राइटेरिया जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर सकते हैं। हम पॉइंट P पे क्या उठा के रखेंगे, एक टेस्ट चार्ज को। अब इस टेस्ट चार्ज पे ये वाला, जैसे ही टेस्ट चार्ज रखा होगा, ये वाला चार्ज क्या लगाएगा, इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो ये कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला जो टेस्ट चार्ज होगा ये क्या करेगा, कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो हम लोग निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ कौलॉम्स लॉ। और सिंपल अपना जो फॉर्मूला E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट डिवाइड कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पे। तो इसमें स्टेटमेंट कंडीशन ले लो, कंसीडर ए चार्ज, consider a point charge Q is lying in free space to calculate electric field at a given point, electric field at a given point having distance is small r, then अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे एक टेस्ट चार्ज, जितनी भी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा वो टेस्ट चार्ज, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। तो फ्रॉम कौलॉम्स लॉ से पहले हम लोग फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, बिटवीन चार्जेस Q एंड Q नॉट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। बोलो स्टूडेंट्स, हो जाएगा ये। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा फिर, E इज इक्वल टू, एज E इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अभी Q नॉट की वैल्यू नहीं रखी हमने, ये वाली जो Q नॉट F की वैल्यू रखी है, तो ये Q नॉट हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा और Q नॉट से हमारा Q नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया हमारा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एट पॉइंट P हैविंग डिस्टेंस R एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब देखो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है। अब हम लोग इस यूनिट में पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, सपोज मैंने बोला कि यहां पे इस बोर्ड पे एक चार्ज रखा हुआ है, क्या तुम लोग इस बात पे बिलीव करोगे, क्योंकि इंसान की टेंडेंसी होती है वो इसी चीज पे बिलीव करता है जो वो देख लेता है। तो यहां पे मैंने बोला चार्ज रखा हुआ है, तुम बिलीव करोगे, नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि चार्ज क्या तुमने देखा है, नहीं मैंने देखा है, नहीं देखा। बट फिर भी हम लोगों को ये फिनोमेना पढ़ने पड़ रहे हैं, तो हम लोगों को कुछ मीडियम क्या कुछ रिप्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है बोर्ड पे या प्लेन पेपर पे, कि जिससे हम लोग बता सके कि यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वो जो रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑन प्लेन पेपर इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी प्लेन पेपर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, उसे स्टडी करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये यहां पे एक नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब मैंने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को उठा के टेस्ट चार्ज को मैंने यहां रख दिया। सपोज
ये टेस्ट चार्ज को जैसे मैंने यहीं रखा तो इस टेस्ट चार्ज पे क्या होगा, दो फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी। कौन कौन सी, दो फोर्सेस पे एक्टिव हो जाएंगे। एक पॉजिटिव वाली क्या करेगी इसे रिपल्जन, और नेगेटिव वाली क्या करेगी इस पे अट्रैक्शन। और हमें पता है जब भी किसी पर्टिकुलर बॉडी पे या मास पे दो फोर्सेस एक्टिव होती हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कहां मिलेगा, बीच में कहीं। तो ये सपोज यहां को जाएगा चार्ज, अब यहां पहुंच गया टेस्ट चार्ज, अब फिर से इस पे दो फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी, एक रिपल्जन एक अट्रैक्शन की, फिर से इनके बीच में रिजल्टेंट में जाएगा, है ना, फिर से दो फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी, एक रिपल्जन की और एक अट्रैक्शन की, फिर से ऐसे मूव करेगा। तो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज को रख दूं बिटवीन ए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो उसकी वो एक पाथ को फॉलो करता है, एक पाथ को फॉलो करते करते वो नेगेटिव चार्ज की साइड को मूव कर जाता है, और उस पाथ को, उस इमेजिनरी पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट इज एन इमेजिनरी पाथ अलोंग विच ए टेस्ट चार्ज कैन मूव इफ इट इज फ्री टू मूव। कि अगर हमारे पास एक टेस्ट चार्ज हो और वो मूव करने के लिए फ्री हो तो उस इमेजिनरी पाथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां छोड़ा तो ऐसे जाएगा, यहां छोड़ता बीच में तो ये ऐसे जाता इधर को। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, ये जो इमेजिनरी पाथ हमें मिल रहा है इसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। नीचे छोड़ते तो ऐसे जाता, इधर को छोड़ते तो ये ऐसे चले जाता, यहां छोड़ते तो ऐसे चले जाता है, ऐसे इधर को, इधर छोड़ते तो ये ऐसे आता, ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये वो पाथ जिसके अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव कर सकता हो, अगर वो मूव करने के लिए फ्री हो तो उसे ही हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बाई चांस अगर इधर नेगेटिव चार्ज नहीं होता तो क्या होता, फिर ये जाते रहता, फिर क्योंकि इनफाइनाइट तक जहां तक इस पर रिपल्सन का फोर्स लगता वहां तक ही जाते रहता। तो अगर सपोज हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, एक नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो भी वो बेसिकली कहां तक दिखाएगा, दूर तक काफी जाते हुए लूप्स दिखाएगा, ये जो लाइन्स है जाएगा। सपोज एक नेगेटिव चार्ज है तो इधर से नेगेटिव की साइड को आते हुए दिखाई देगा, जहां भी छोड़ दोगे उसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इमेजिनरी पाथ हम लोग को दिख रहे हैं, इन्हें ही हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूं, इट इज एन इमेजिनरी पाथ along which a test charge can move if it is free to move. फ्री टू मूव, कि वो इमेजिनरी पाथ होता है या लाइंस होती है जिनके अलोंग एक टेस्ट चार्ज मूव कर सकता है, अगर वो मूव करने के लिए क्या हो, फ्री हो। तो आई बात समझ में स्टूडेंट्स? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंपल बोलोगे, लिखोगे यहां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन प्लेन पेपर या बोर्ड, या जहां भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना तो हमें वहां क्या दिखानी पड़ेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो ऑफ करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट आ जाओ, इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज नीचे स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है, याद रखना हमेशा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और टर्मिनेट होंगी वो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always originates from positive charge and terminates at
नेगेटिव चार्ज। हमेशा जब भी निकलेंगी वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और जब भी वो टर्मिनेट होंगी किस पे होंगी? टर्मिनेट नेगेटिव चार्ज पे। तो ये सपोज मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और ये मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, तो जब भी ये निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की साइड को। दैट इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज ऑरिजिनेट्स and terminates at right angle या perpendicular to the surface of charge, कि जब भी निकलेंगी और जब भी टर्मिनेट होंगी हमेशा क्या बनाएंगी? वो राइट एंगल। आगे जाके भले से ही वो टर्न हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में जब भी निकलेंगे और जब भी टर्मिनेट होंगी वो हमेशा कैसा एंगल बनाएंगी? राइट एंगल। और जब भी टर्मिनेट होंगी वो हमेशा राइट एंगल पे। कि जब भी निकलती है राइट एंगल पे, जब भी टर्मिनेट होंगी राइट एंगल पे। दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, टेंजेंट ड्रॉन at any point, of electric field lines drawn on at any point. At any point of electric field lines gives the direction of electric field in that region. कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जब भी हम लोग टेंजेंट डालेंगे तो वो टेंजेंट क्या डायरेक्शन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। सपोज ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉन कर दिया, तो ये टेंजेंट क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना स्टूडेंट्स। दूसरी प्रॉपर्टी का डायग्राम मैं ये बना देता हूँ कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जा रही है, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगी किसी पॉइंट पे? नहीं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी? क्योंकि अब अगर इंटरसेक्ट कर जाए बाय चांस तो उस पॉइंट पे टेंजेंट डालो। पहला टेंजेंट ये हो गया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता दी। दूसरा टेंजेंट ये हो गया, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता दी। तो क्या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है एक पॉइंट पे ड्यू टू सेम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नहीं, कभी भी नहीं हो सकती। इसी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, और ये इंटरसेक्ट करती है तो दो डायरेक्शन हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी यही इंक्लूड कर देता हूं मैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर intersects each other. If they intersect, there will be two
2 डायरेक्शंस of electric field which is not possible. कभी भी 2 डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। नेक्स्ट फ्रेंड्स, 4th प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5th प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स 5th प्रॉपर्टी है हमारी रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द strength of electric field in that region। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा, और जितनी दूर दूर होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होगा। सपोज ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ये, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब हमने क्या किया, 2 रीजन ड्रॉन कर लिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। पहला ले लिया हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, सपोज चार्ज के थोड़ा पास ले लिया, ये वाला रीजन हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया सपोज हमने, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया मेरा E1, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ ड्रॉन कर लिया बाहर वाले रीजन में, इसे छोड़ के बाहर वाला E2। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अंदर वाले रीजन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E1 रीजन में ज्यादा होगा देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर रीजन। आई वाज में ये प्रॉपर्टीज थी हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की। स्टूडेंट्स यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके नोट्स कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट आगे टॉपिक हम लोग मूव कर रहे हैं।